तो यार वेलकम टू 182nd एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। यार आप लोगों ने नो वे होम का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। जनरली ट्रेलर आने के बाद वो पूरा वीक ठंडा रहता है, कुछ भी नए अपडेट्स नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे ऐसे अमेजिंग अपडेट्स निकाल लिए हैं जिसमें ह्यू जैकमैन के रिटर्न का रूमर है और साथ ही जॉन सीना ने फनी वे में नो वे होम पे रिएक्ट। इसलिए एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो इटर्नल्स में किंगो के कैरेक्टर को तो सब जानते हैं कि वो उसमें एक बॉलीवुड सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहा था। तो इसी को लेकर कुमाल नंजियानी ने उन सारे बॉलीवुड मूवीज का पोस्टर शेयर किया है जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। देन इटर्नल्स से ही हैरी स्टाइल्स के कैरेक्टर इरोस का ये कैरेक्टर पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया। राइटर रायन फिरबो ने रिवील किया कि इरोस के कैरेक्टर को मूवी की पूरी स्टोरी लाइन में कभी कंसीडर ही नहीं किया गया, वो कभी इटर्नल्स के साथ नहीं दिखने वाला था। इस कैरेक्टर को हमेशा से ही पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रखा गया था। इन द एंड उन्होंने ये बोला कि इक्रिस एंड इरोस का कैरेक्टर एक साथ नहीं दिख सकता था। इससे तो यार ऐसा ही लगता है जितना पावरफुल इक्रिस था उतना ही पावरफुल इरोस भी है। वैसे comicbook.com की तरफ से इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन का ये फोटो रिलीज किया गया जिसमें हम पिप द ट्रॉल को देख सकते हैं। अब इटर्नल्स की बात हुई है तो एक्टर बैरी क्योगन की भी बात हो जाए जिन्होंने इस मूवी में ड्रूइग का रोल प्ले किया था। वैसे ये अपडेट इटर्नल्स से रिलेटेड नहीं है, बैरी क्योगन डीसी में बैटमैन की मूवी में भी दिखने वाले हैं। वैसे वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं ये तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन सारे फैंस गेस कर रहे हैं कि वो जोकर का रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। भाई अगर अब एक और जोकर आ गया तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वैसे बैटमैन की मूवी से ही बिहाइंड द सेट से कुछ फोटोज आए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब बैटमैन की बात हुई है तो बैट वुमेन की भी बात हो जाए तो बैट वुमेन के सीजन 3 में हमें पॉइजन आइवी की कैरेक्टर दिखने वाली है और इस कैरेक्टर का ये फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं हॉकाई पे। यार इसी वीक वेडनेसडे से इसके फर्स्ट 2 एपिसोड को रिलीज कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हॉकाई के 3 नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए जिसमें आप हॉकाई, केट बिशॉप और लकी द पिज्जा डॉग को देख सकते हो। देन बहुत दिनों से ऐसे रूमर्स हैं कि हॉकाई की सीरीज में हमें किंगपिन का कैरेक्टर दिखने वाला है जो कि हमें इससे पहले डेयरडेविल के नेटफ्लिक्स शो में दिखा था और ऐसे रूमर्स पे लगातार विंसेंट डी ऑनोफ्रियो रिएक्ट भी कर रहे हैं। वैसे उन्होंने कभी डायरेक्टली बोला नहीं है, लेकिन हॉकाई के एक टीवी स्पॉट पे उन्होंने ये ट्वीट किया। तो हाँ, वो रेगुलर हॉकाई के कंटेंट पे रिएक्ट कर रहे हैं। इससे तो कुछ ऐसा जरूर लगता है कि भाई कुछ पक तो जरूर रहा है। वैसे हॉकाई के प्रमोशन वाले एक इंटरव्यू में जब जेरेमी रेनर से पूछा गया कि एवेंजर्स के ओरिजिनल एक्टर से उसके कास्ट से क्या अभी भी वो टच में हैं, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला है कि सारे के सारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और आप मानोगे भी नहीं कि वो रेगुलरली टच में रहते हैं चैट के थ्रू। उनका एक ग्रुप भी है। तो हाँ भाई, सारे एवेंजर्स के एक्टर्स का एक अपना चैटिंग ग्रुप भी है। मैं सोच रहा था कि इस ग्रुप का क्या नाम हो सकता है यार मैं तो गेस कर रहा हूँ एवेंजर्स असेंबल। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हॉकाई का रिसेंटली रेड कार्पेट प्रीमियर हुआ था जहां बहुत सारे कास्ट एंड क्रू के मेंबर्स आए थे और फिर हॉकाई से रिलेटेड इंटरव्यू में ही हेली स्टाइनफील्ड ने ये रिवील किया कि सेट पे सबसे ज्यादा मजा उनको एक्ट्रेस फ्लोरेंस पक के साथ शूटिंग करने में आया। अगर आपको ब्लैक विडो का पोस्ट क्रेडिट सीन याद हो तो आपको पता ही होगा कि इसमें येलेना बेलोवा की कैरेक्टर भी दिखने वाली है। चलो नेक्स्ट आते हैं एक मेजर रूमर पे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का रिटर्न होने वाला है और इसका रीजन होगा ऑब्वियसली मल्टीवर्स। वैसे ये रूमर्स नए नहीं हैं, कुछ महीने पहले भी ये रूमर्स आए थे, लेकिन इस वीक फिर से इस रूमर ने हाइप पकड़ लिया है और सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक मैंने बताया था कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लिए रीशूट करने वाले हैं, वो भी 2 मंथ लंबा रीशूट। और फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रीशूट स्पेशली ह्यू जैकमैन के कैरेक्टर को एमसीयू में इंक्लूड करने के लिए है। तो हाँ, मे बी वो किसी मल्टीवर्स में, किसी दूसरे यूनिवर्स में ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को दिखा दें। बट पर्सनली मुझे लगता है कि जहाँ पे लोगन मूवी का एंड हुआ था वो बहुत ही परफेक्ट था। वुल्वरीन की स्टोरी प्रॉपरली कंप्लीट हुई थी, उस कैरेक्टर का प्रॉपर एंडिंग हुआ था एक ट्रिब्यूट की तरह। तो शायद फिर से इस कैरेक्टर को जिंदा दिखाना उतना सही ना रहे, लेकिन फिर भी छोटा मोटा कैमियो चलता है। आपके इस पे क्या सजेशंस हैं कमेंट में जरूर बताना। और हाँ भाई, ये रूमर है और रूमर का मतलब ही होता है कि बात सही भी हो सकती है, गलत भी। आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे मोटे अपडेट्स पे जहां हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपने कैरेक्टर स्टकारो गॉड का ये फर्स्ट लुक रिवील किया। देन मार्वल यूके के इंस्टाग्राम ने एमसीयू के कुछ फेमस लोकेशन का पोस्टर रिलीज किया है जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। देन मिस मार्वल के डिज्नी प्लस सीरीज से एक और रूमर है कि इसमें एक विलन का ग्रुप दिखेगा क्लैंडस्टीन नाम का, जो कि कॉमिक बुक्स में एक सुपर पावर्ड विलन फैमिली है और वही शायद इस सीरीज के मेन विलन्स होंगे। देन एक यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज भी है जो कि केविन फाइगी ने रिवील किया कि स्कारलेट जोहानसन फिर से मार्वल स्टूडियोज को ज्वाइन कर रही हैं।
लेकिन इस बार एज अ एक्टर नहीं, एज अ प्रोड्यूसर वो किसी अपकमिंग टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने वाली हैं। वो मे बी डिज्नी प्लस की सीरीज भी हो सकती है या फिर मूवी भी। तो हाँ, जैसा डिज्नी और स्कारलेट का केस और लॉसूट चला था, उससे मुझे लगा था कि शायद कभी स्कारलेट जोहानसन डिज्नी के साथ काम नहीं कर पाए, लेकिन भाई अब तो प्रोड्यूसर ही बन गई। देन एक्टर जेमी डॉर्नन, जिन्हें आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे में देखा होगा, उन्होंने रिवील किया है कि उन्होंने रिसेंटली केविन फाइगी के साथ मीटिंग की है, जहां एक पोटेंशियल सुपर हीरो को प्ले करने के लिए उनके साथ डिस्कशन हुआ है। लेकिन जिस भी सुपर हीरो का ये रोल है वो उन्हें मिलेगा या नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ब्लेड के रीबूट पे, जिसमें एक्टर महरशाला अली लीड में दिखने वाले हैं। तो इस मूवी को लेकर ये अपडेट है कि नेक्स्ट ईयर समर से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 2022 के समर से। एक्टर वीजली स्नाइप्स ने, जिन्होंने फर्स्ट ब्लेड का रोल प्ले किया था, उन्होंने भी महरशाला अली के ब्लेड पे रिएक्ट किया है। उन्होंने बोला कि ब्लेड की न्यू कास्टिंग से वो बहुत ही खुश हैं और वो श्योर हैं कि महरशाला अली बहुत ही अच्छे ब्लेड का रोल प्ले कर पाएंगे। तो हाँ यार, पुराने ब्लेड ने नए ब्लेड को अप्रूव किया है। वैसे ब्लेड से एक छोटी सी कास्टिंग अपडेट भी है कि एक्टर डेलरॉय लिंडो को इस मूवी में कास्ट किया गया है किसी अननोन रोल के लिए। चलो अब आते हैं माइकल कीटन के वल्चर पे। तो रिसेंटली माइकल कीटन जिमी किमेल के शो पे आए थे, जहां उन्होंने बातों बातों में रिवील किया कि वो अभी भी किसी चीज की शूटिंग कर रहे हैं। जब जिमी किमेल ने उनसे पूछा कि क्या की शूटिंग, तो उन्होंने क्लियरली रिवील कर दिया कि सम वल्चर स्टफ। I'm shooting tomorrow. I'm shooting. You shooting tomorrow? Yeah, man. What are you shooting tomorrow? Some vulture stuff. मतलब वल्चर से ही रिलेटेड कुछ वो शूट कर रहे हैं। अब इसके बाद सारे फैंस गेस कर रहे हैं कि आखिर किसके लिए ये शूटिंग हो रही होगी। कई लोगों का मानना है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के में भी पोस्ट क्रेडिट सीन का ये शूट हो, और कई लोग बोल रहे हैं कि मॉर्बियस के लिए ये शूट है। तो हाँ, यहाँ पे आपको क्या लगता है कमेंट पे जरूर बताना। मुझे तो यार लगता है कि ऑब्वियसली ये मॉर्बियस का शूट होगा। अब स्पाइडरमैन और वल्चर की बात हुई है, तो चलो यार नो वे होम पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई किसने लिजार्ड को पंच मारा। तो भाई लिजार्ड को पंच मारने के बाद सब लोग एक ही मीम बना रहे हैं कि भाई जॉन सीना ने इसको पंच मारा है, और इसी पे खुद जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पे ये मीम शेयर किया। वैसे मैं तो यहाँ जॉन सीना को नहीं देख पा रहा हूँ। देन रिसेंटली GQ मैगजीन की तरफ से एक इवेंट हुआ था, जहाँ टॉम हॉलैंड और एंड्रयू गारफील्ड साथ में दिखे हैं, और भाई दोनों वहाँ पे ऐसे मिल रहे थे जैसे कि पहली बार मिले हों। और सारे फैंस का एक ही रिएक्शन है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फिर नो वे होम के सेकंड ट्रेलर के बाद जो रूसो ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे रिएक्शन दिया है। उन्होंने बोला कि MCU में टॉम हॉलैंड का अभी वही रोल है जो कभी रॉबर्ट डॉनी जूनियर का होता था। एक तरह से अभी पीटर पार्कर का कैरेक्टर MCU का सोल है। तो हाँ भाई, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ही पीटर पार्कर का कैरेक्टर सबका फेवरेट रहा है। वैसे जब टॉम हॉलैंड से उनके MCU के फ्यूचर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि वो भी श्योर नहीं है, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि जब वो 30 साल के हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो पीटर पार्कर का रोल प्ले नहीं करने वाले। और अगर वो 30 के बाद भी पीटर पार्कर का रोल प्ले कर रहे होंगे तो एज एन एक्टर लाइफ में उन्होंने कुछ गलती की है। उन्होंने फिर ये भी सजेस्ट किया कि मार्वल को अब माइल्स मोरालेस पे भी फिल्म बना लेनी चाहिए। और इस स्टेटमेंट के थोड़ी देर बाद ही रूमर्स आने लगे कि सोनी अभी लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस की मूवी पे डिस्कशन कर ही रहे हैं, और हो सकता है कि विद इन 3 to 4 years हमें लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस की मूवी भी मिल जाए। तो लेट्स सी नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन का क्या फ्यूचर होता है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ, तो लाइक करना, शेयर करना, एंड एज ऑलवेज ऐसी और भी ऑसम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हॉकाई की सीरीज इसी वेडनेसडे से आने वाली है, तो इस कैरेक्टर की कॉमिक बुक ऑरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।